25 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कोलार रोड क्षेत्र में जन उन्मुख विकास की 2 महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की। उन्होंने नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकारंभ एवं अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ कर कोलार उपनगर के सर्वांगीण विकास की नई दिशा तय की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलार क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं का विस्तार युवाओं को ऊर्जा, अनुशासन और अवसर प्रदान करता है। ये नया स्टेडियम न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को मंच देगा बल्कि भविष्य में राज्य स्तरीय खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ट्रैक, इंडोर खेल परिसर, बैठने की उत्तम व्यवस्था और प्रशिक्षण सुविधाएं बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना 2.0 के माध्यम से स्वच्छ पेयजल, सीवरेज सुधार, हरित क्षेत्र विस्तार, स्मार्ट सड़कें और आधुनिक नगरीय अवसंरचना का विकास सुनिश्चित होगा। इस योजना का उद्देश्य है हर परिवार तक गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं पहुंचना और शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना। डॉक्टर यादव ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि बेहतर जीवन स्तर तक पहुंच बना रहा है। उन्होंने कहा कि कोलार जैसे उभरते क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राजधानी भोपाल की सर्वांगीण प्रगति को गति देना। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और युवा खिलाड़ियों ने इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और विकास के इस नए अध्याय का स्वागत किया। हुजूर विधानसभा के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी अधिकारीगण और आप सबको बोले महाकाल महाराज की। मैं खेल के इस पूरे एक तरह से महोत्सव का माहौल बना हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेल के ऊर्जा से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम में। और जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, भविष्य दृष्टा और जिनने 31 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनकर के भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन मंत्री बनने के साथ भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया। हमारे एक ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ, दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को और दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगांव की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो, लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जन कल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम, आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं,
तो सांदीपनी आश्रम, भगवान कृष्ण जहां शिक्षा ग्रहण करने आए तो 5000 साल पहले उस सांदीपनी आश्रम में कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऐसे सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का अपना रिकॉर्ड, इसलिए आचार्य सांदीपनी के नाम पर सांदीपनी विद्यालय यहाँ बना रहा है। राव उदय प्रताप सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक सांदीपनी विद्यालय भी आज लोकार्पित हो रहा है और सांदीपनी विद्यालय के भवन भी क्या बन रहे हैं। सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश तो क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, इतने बड़े भव्य भवन बन रहे हैं। इसलिए सांदीपनी विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहाँ 1055 करोड़ की अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी। इतनी बड़ी परियोजना है। और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखम और क्रिकेट के सारे मैदान। अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है। भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा है। मलखम, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा भी कितनी बढ़िया थी। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता तो जो सबसे ज्यादा बलशाली, बुद्धिशाली हो, उसको स्वयंवर के माध्यम से खेल का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता और उसके बाद स्वयं वरमाला उसके गले में आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, इतना अच्छा अतीत हमारा। ऐसी एक नहीं, कई सारे प्रकार से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नए नए ऊंचाइयों के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ओलंपिक, एशियाई गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऐसे जब पदक जीतकर खिलाड़ी आते हैं तो हम उनको राजपत्रित पदों पर अर्थात फर्स्ट क्लास की नौकरी भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, विशेष प्रोत्साहन, ये केवल पुरस्कार नहीं है, ये खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस अवसर पर आपने कहा रामलीला मैदान भी चाहिए। अरे खूब रामलीला करो, रावण जलाओ, ये तो आनंद आना ही चाहिए, कोई मना नहीं। आपने कहा थाना भी चाहिए। अरे थाने तो होना ही चाहिए। गुंडे बदमाश को तो ठीक करने का काम हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। आने वाले समय में परमात्मा करे विकास के काम भी चलते जाए और सुशासन के काम चलते जाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इतने अच्छे कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।